तो देखो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 3825 थोड़ा अजीब तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम इस तरह से डिलीट करते हैं मतलब ये कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम को डिफाइन नहीं कर रहा है बेसिकली, क्योंकि हमने एक्सेस को डिफाइन ही नहीं किया। एक्सेस से हम पता चलता है कि रोज को डिलीट करना है या कॉलम को। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं डिलीट करने के लिए करते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ये क्या करता है इस पूरे एरे को एक फ्लैटन कर देता है, मतलब एक 1D एरे में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इस तरह से ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 382715 हुआ। अब इसने क्या इंडेक्सिंग वाइज डिलीट करते हैं, मतलब 3,4 मतलब थर्ड इंडेक्स और 4 इंडेक्स को डिलीट कर देगा। तो ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये 2 सेकेंड इंडेक्स है, और ये थर्ड इंडेक्स है, और ये फोर्थ इंडेक्स है। सॉरी ये 1 है, क्या कर रहा हूँ, देख ये 382715 देख। इसने क्या किया थर्ड इंडेक्सिंग और फोर्थ इंडेक्सिंग को डिलीट करेगा। थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी और फोर्थ इंडेक्स पे, तो ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 7 थर्ड है और 1 फोर्थ है, तो इस 7 और 1 को हटा दिया, इसलिए 3825 दे रहा आंसर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रॉ डिलीट करना है बेसिकली, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, np.delete। यहाँ पे आपको एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। पहले एरे लिख देते हैं जिस एरे को मतलब डिलीट करना है, उसके बाद आपको डिफाइन करना है उसका इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है बेसिकली। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो लास्ट वाला रो है, ये 1,5, इस वाले रो को मैं डिलीट करना चाहूँगा। तो एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0th रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो, मतलब इसकी इंडेक्सिंग इंडेक्स 2 है, तो मैं 2 लिखूंगा। और यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो ये मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा जो फंक्शन होता है, हम इससे पहले एक सॉर्ट वाला फंक्शन पढ़े थे, np.sort। तो वहाँ पे जब एक्सिस 1 लिखते तो वो रो को डिफाइन करता है, जब 0 लिखते तो कॉलम को। डिलीट में जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर 1 लिखेंगे, एक्सिस को 1 लिखेंगे तो वो कॉलम को डिफाइन करेगा, और रो को 0 को लिखेंगे तो रो को डिफाइन करेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। जब सॉर्ट वाला होता है तो 1 रो को डिफाइन करता है और 0 कॉलम को। जब डिलीट वाला फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सिस होता है, जो 1 एक्सिस होता है वो कॉलम को करता है, मतलब उल्टा हो जाता है। शॉर्ट में जो 1 है वो रो को दिखा रहा था, यहाँ पे कॉलम को दिखा रहा है। वहाँ पे 0 कॉलम को दिखा रहा था शॉर्ट में, और यहाँ पे 0 रो को दिखा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, रो को डिलीट करना है। तो रो के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिलीट वाले फंक्शन में हम 0 यूज़ करते हैं, तो 0 लिखेंगे, सॉरी तो 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं, देखो तो बेसिकली लास्ट वाला टर्म डिलीट हो गया, 3827। लास्ट वाला क्या था, 1,5 था, 1,5 ये लास्ट रो था, वो डिलीट हो चुका है। इसी तरह से जैसे मैं अपने एरे को एक बार प्रिंट करता हूँ, आपको समझा। ठीक, ये बना एरे। अब मैं चाहता हूँ इसका कॉलम डिलीट करना, तो np.delete, एरे पास करूंगा 2D अपना एरे, और साथ में इंडेक्स पास करूंगा। इंडेक्स मतलब एरे का, तो एरे के अंदर कितने इंडेक्स है, सिंपल सा 2 ही कॉलम है, यानी ये 0th कॉलम हो गया, 0th इंडेक्स, और ये फर्स्ट इंडेक्स। मैं चाह रहा हूँ ये 0th वाले को हटाना, तो मैं 0 पास करूंगा, मतलब 0th इंडेक्स जो कॉलम है। और कॉलम के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन करो, यहाँ पे एक्सेस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 0 किसको डिफाइन कर रहा था, आप देखें शॉर्ट में जो 0 था वो कॉलम को डिफाइन कर रहा था, और यहाँ पर 0 रो को डिफाइन कर रहा था। लेकिन हमें कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे। np.delete में एक्सेस 1 होता है, वो कॉलम को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और ये देखो ये क्या करेगा, तो इसने क्या किया 875 कर दिया, ये 0th इंडेक्स को डिलीट कर दिया। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक बेसिक है ना, एक रियल लाइफ डाटा पे चलते हैं, उसको एनालाइज करते चीज़ों को देख के, ताकि और अच्छे से समझ आएगा। अपने जितनी चीज़ें पढ़े उसका यूज़ कैसे कैसे होगा, वो चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं। तो जैसे लाइक हमारे पास एक रेस्टोरेंट के सेल्स की एक डेटा है, जिसमें मैंने ऐसे रैंडमली कुछ वैल्यू लेके एक लिस्ट बना ली। अब इसके ऊपर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे लाइक ये रेस्टोरेंट आईडी है, जैसे बिरयानी वाला रेस्टोरेंट, उसकी है ना 2021 में इतनी सेल्स हुई, 22 में इतनी सेल्स हुई, 23 में इतनी सेल्स हुई, 24 में इतनी सेल्स हुई, बेजिंग पिज़्ज़ा कितनी हुई। इस तरह से सारे हमारे पास ये है रेस्टोरेंट के 4-5 से रेस्टोरेंट है, उसकी लिस्ट है तरह से। अब इसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अपने इंपोर्ट कर लेते हैं अपने फाइल में। सबसे पहले हमें numpy चाहिए, तो numpy को इंपोर्ट करते हैं। ये काफ़ी छोटा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। numpy हो गया, बस हो गया, ठीक है। numpy ले लेंगे। अब इसको हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। numpy हो गया। अब इसको हम पहले इस लिस्ट को एक तरह से अपने इसका एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सेल्स का डेटा है, तो सेल्स का एक एरे बना लेते हैं।
np डॉट एरे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास है इसको हम पास कर देते हैं। इससे हमारे पास एक पूरा एक डाटा ये मिल जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली हमारे पास डेटा ये जो 1 2 3 4 5 6 लेके ये इस रेस्टोरेंट की आईडीज़ है, ये 2021 की सेल है, ये 2022 की सेल है, ये 23 की 24 की, इस तरह की पूरी सेल है। समझ रहे हैं? ये आपको इसको इस तरह से देख रहे हैं बेसिकली। अब मुझे इस पर कुछ एनालिसिस करनी है, जस्ट लाइक ये एक तरह से स्विगी का, एक तरह से ये कि स्विगी में है ना 2021 में इतनी बिरयानी बिकी, ये सारी चीज़ें। अब मुझे निकालना है इसके शेप, मतलब इसमें अब पहले सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इसमें कितने डेटा है, कितने रोज और कॉलम है, सबसे पहले वो पता लगाते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सेव फंक्शन। तो प्रिंट मुझे क्या करना है, इसकी बेसिकली रोज और कॉलम बताने हैं कि कितने रोज है कितने कॉलम है। डेटा शेप, तो इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सेल्स फंक्शन, जो हमें बता दिया कितने रोज और कितने कॉलम है, पहला चीज़ तो ये बता रहा। ये कॉमा शायद नहीं होगा, ठीक। लेट्स सी क्या मिस्टेक है। It takes from 1 to 2 क्वेश्चन आऊंगा, जस्ट 5 बस 5 रखी हूँ। अच्छा 5, ओके, इसमें डबल ही होगा। मैं बार बार मिस्टेक कर जा रहा हूँ ना। अब ये कंफ्यूज मत तो इस तरह से करना, जब एक से ज़्यादा है ना, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक ही ये पूरा जो हुआ ये एक रो हुआ, सिंपल सा। जब एक से ज़्यादा रो की वैल्यू आप देते हैं ना, तो उससे पहले एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, उसके बाद जो सारे डेटा वो देते हैं। मतलब बेसिकली एक 2D एरे जिसके अंदर कुछ है ना, बेसिकली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, मतलब टोटल 5 डाटा हम प्रोवाइड 5 रोज प्रोवाइड किए, इसलिए एक रो पहले देते हैं बेसिकली डिफाइन करने के लिए। अब ये इसमें मैंने शेल्स का शेप निकाला, इससे पता चला 5 और 5 मतलब 5 रोज और 5 कॉलम, इसने बता दिया। अब इसकी बेसिस पे और सारी चीज़ें देखते हैं कि जस्ट लाइक इसकी सेल कितनी हुई 2021 में। अगर मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा, अब मुझे सिर्फ 3, अब मुझे इसी के अंदर मुझे सिर्फ किस दिन देखना है, सिर्फ ये 3 रेस्टोरेंट के डेटा को देखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम प्रिंट करेंगे बेसिकली सेव डेटा ऑफ, जस्ट लाइक मैं शुरू के 3 फर्स्ट 3 रेस्टोरेंट। मतलब मुझे क्या चाहिए, मतलब ऊपर के बस ये तीनों रोज चाहिए, ये तो सिर्फ 3 चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एरे की वही वैल्यूज लेंगे जो फर्स्ट के शुरू के 3 रोज मिल जाए, 3 कॉमा सारे कॉलम ले लेंगे। मतलब मुझे क्या चाहिए, पहले 3 ये पूरा रो चाहिए, ये दूसरा रो चाहिए, तीसरा रो चाहिए, मतलब 3 रोज चाहिए और बाकी सारे कॉलम चाहिए। तो बेसिकली मुझे क्या करना, सिर्फ 3 रेस्टोरेंट की लिस्ट देखनी है, तो सिंपल सा, बाकी मुझे सारे कॉलम चाहिए, मतलब इन तीनों की पूरी लिस्ट चाहिए बेसिकली। सेल्स का देख रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, ये फर्स्ट रो चाहिए, सेकेंड रो चाहिए, थर्ड रो, मतलब बस इन्हीं तीनों को बताना है, बिरयानी का, बेसिंग पिज्जा और पिज़्ज़ा, ये तीनों को बताना है बस। इसलिए मुझे थर्ड रो चाहिए, बाकी सारे कॉलम चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इसमें। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इनवैलिड सिंटेक्स बता रहे हैं, मतलब ओ यार, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, मैंने स्मॉल ब्रैकेट दे रहा हूँ बार बार।
बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें क्या बताना है, सिर्फ तीन रेस्टोरेंट की लिस्ट चाहिए बताना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेल्स। अब यहाँ पे अब मुझे रोज को मुझे 0 से लेके 3 तक रोज चाहिए, तो 0 या 3 और बाकी सारे कॉलम चाहिए। तो आप कॉलम को डिफाइन करने से बेहतर है आप ना भी डिफाइन करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये भी हमें 3 लोगों की 3 लिस्ट चाहिए। मैंने कॉलम दिए, इस ये जो सेमी मतलब कॉलम दिया, इससे पता चलता है इसको सारी रोज लेनी है, मतलब सारे कॉलम लेना है। 0 से 3 मतलब 0th रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ये तीनों लिस्ट सिर्फ 3 रोज लेगा वो। और बाकी मैंने ये जो मैंने डिफाइन किया ये पूरा टर्म ये रोज के लिए कि 0 से 3 मतलब 0 और 1 2 लेना है इसको, 0th रो और फर्स्ट रो और सेकेंड रो तक लेना, मतलब तीनों रेस्टोरेंट ले लिए। और उसके बाद मैंने ये कॉलम दिया, मतलब ये कॉलम के लिए मैं कुछ डिफाइन ही नहीं किया, बस सिर्फ कॉलम दिया। इसका मतलब हुआ कि ये सारे कॉलम को लेगा, मतलब ये पूरा ये सारे कॉलम, इसलिए इसने क्या कर रहा है 1 2 3 पूरा ले रहा है। मतलब ये फर्स्ट कॉलम को ले रहा है जिसमें यहाँ पे नंबर्स लिखे रखे हैं, फिर उसके बाद सारी वैल्यूज 32 20,000, उसके बाद ये सारी वैल्यूज ले रहा है। बस लास्ट की जो दो रोज उसको काम नहीं कर रहा। आपने जिसको इस तरह से लिखा है इसको सिंपल से आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बस आपको क्या चाहिए, 3 रोज चाहिए बस। तो ये भी वही आंसर देगा, वो भी वही आंसर देगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह से लिखना चाहे। पहले रोज लिख रहे 0 से 3 तक और उसको कॉलम लगा, जिससे पता चलेगा सारे कॉलम है। अगर मान लो आपको क्या करना है, आपको सेल्स देखने की, सिंपल है, सिर्फ 3 रेस्टोरेंट के सिर्फ फर्स्ट ईयर की सेल देखनी है बस। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे इन तीनों रेस्टोरेंट की सेल देखनी है, बस मुझे सेल्स देखनी है, उसके इंडेक्स रेस्टोरेंट आईडी नहीं देखनी, मतलब मुझे फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉलम के बाद की वैल्यू सारी वैल्यू चाहिए। मतलब ये वाला जो 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो कॉलम है मुझे नहीं चाहिए। तो कॉलम इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, 4th इंडेक्स है, कॉलम वाइज। ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। तो मुझे क्या 0th कॉलम नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ 3 लोग की सिर्फ सेल्स डेटा लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल प्रिंट करेंगे, मुझे बस सेल्स डेटा देखना है, मतलब ईयर सेल्स ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी फॉर इसके लिए। अब उसके बाद मुझे सेल्स देखने के लिए मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे 3 रेस्टोरेंट का देखना है, मतलब 0 से लेके 3 तक का, ये 3 रोज होंगे। उसके बाद मुझे कॉलम कौन कौन से चाहिए, मुझे 0th नहीं चाहिए, 0 के बाद वाले सब चाहिए, मतलब मुझे ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, मतलब 0th इंडेक्स वाला कॉलम, ये मुझे नहीं चाहिए। रेस्टोरेंट आईडी जो दिखा रहा है, मुझे बस ईयर की सेल्स है, 2021 की सेल है, 22 की, 23 की, 24, मुझे बस ये सारी डेटा चाहिए, मतलब मुझे फर्स्ट कॉलम से लेके सारे कॉलम तक चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, जहाँ से स्टार्ट करना वो वाला कॉलम लिखो, 1 से स्टार्ट करना और लास्ट में कॉलम लगा दो, मतलब ये क्या होगा, इसके बाद में कुछ नहीं लिखते, मतलब ये सारे को ले लेगा बेसिकली। 0 से 3 ले मतलब तीन रोज ले रहे, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, तीनों का रोज आके, और 1 से मतलब 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही कॉलम की, मतलब वो क्या करेगा, आपको ये सारी वैल्यूज देगा, ये फर्स्ट 0th वाला जो इंडेक्स इसकी वैल्यू नहीं लेगा। सिर्फ इंटर क्लिक करें तो देखो इसने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज दे रहा है, 15,000 22,000, जो 4 वैल्यूज थे स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग की बस सेल्स की वैल्यू दे रही है। ये जो रेस्टोरेंट आईडी 1 2 3 4 5 ये वाली वैल्यूज नहीं आती इसके अंदर। तो ये बेसिक आपको लिखने का तरीका है कि किस तरह से आप लिखते हैं। आपको जितने रोज चाहिए था, आप जरूरी नहीं है कि आप 0 ना भी लिखते तो भी चल जाता। ये मतलब कॉलन के बाद 3 है, मतलब 3 तक जाना है, स्टार्टिंग से लेकर 3 तक जाना है, मतलब 3 मतलब 3 से कम यानी 2 तक जाएगा बेसिकली। और 1 कॉलम देगा, इसका मतलब 1 से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है बेसिकली, क्योंकि लास्ट में वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं की कौन से कॉलम में जाना है, तो वो ऑटोमेटिक लास्ट तक चला जाएगा। ये समझ गए, इसी तरह से आपको डेटा देखना है एक तरह से। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से, बस अब मुझे चाहिए, अब मैंने सिर्फ 3 रेस्टोरेंट का देख लिया, अब मुझे कैलकुलेट करना है बेसिक चीज। अब थोड़ा चलते हैं इसके टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, इस डेटा से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स पर ईयर, टोटल कितने सेल्स हुए। हर एक साल में कितने सेल्स हुए, ये पहला साल है, इसमें टोटल कितने सेल हुए, इसमें कितने सेल हुए, 2021 में टोटल सेल कितना हुआ, मतलब मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। 2022 में कितना सेल हुआ, तो इस पूरे 2022 का डेटा है, हर एक मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट्स के, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे हर एक कॉलम का सम चाहिए, बेसिकली समझ आ रहा है आपको।
मतलब मुझे क्या बताना है, उसको सेल्स बताना है कि फर्स्ट मतलब 2022 में कितना सेल हुआ, 23 में कितना सेल हुआ, 24 में कितना सेल हुआ, 25 में कितना सेल हुआ, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो टोटल सेल्स पर ईयर निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये 2021 का डेटा है, तो मुझे 2021 में कितना सेल हुआ, तो इस रेस्टोरेंट में इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, बर्गर वाले में इतना हुआ, चाय वाले में इतना हुआ, तो टोटल सेल कितना हुआ, मुझे इसको 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 सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा टोटल सेल कितना हुआ। इसी तरह से हर एक ईयर की टोटल सेल कितनी, मतलब मुझे इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा, इस पूरे को ऐड करना पड़ेगा, इसको पूरा ऐड करूँगा तो 2021 की सेल्स मिल जाएगी, ये 22 की मिल जाएगी, 23 की, 24 की मिल जाएगी बेसिकली। तो मुझे ऐड करना है, ऐड करने के लिए एक फंक्शन होता है क्या, सम फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है बेसिकली। तो ईयर टोटल जो हमें सम निकालना है, सेल जो हुआ वो क्या हो जाए, np डॉट सेल, मुझे सम निकालना है किसका, बेसिकली मुझे क्या करना है, कॉलम का सम निकालना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, मतलब जीरोथ इंडेक्स वाले कॉलम को छोड़ के, यानी फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सेकंड से सारी वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम यानी फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके सारी कॉलम का सम निकालना है। अब यहाँ पे आएगा आपको एक्सेस का इस्तेमाल, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आप पूरे कॉलम को डील कर रहे, इंटायर कॉलम से मतलब है आपको, तो बेसिकली आपको टोटल सेल्स निकालेंगे। तो मुझे क्या कीजिए, सेल्स के अंदर सबसे पहले डाटा सेल्स जो अपना पूरा लिस्ट है उसमें से, और मुझे क्या चाहिए, कॉलम का सम निकालना है, तो कॉलम के लिए यहाँ पे यूज होगा एक्सिस 0, जैसे लाइक इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने सीखा था, देखो एक्सिस 0 क्या होता है कॉलम के लिए, ये वाला रूल सब तरफ फॉलो, सम वाले सब जगह पे आपको ये फर्स्ट वाला जो शॉर्ट वाले में जो होता है यही काम आ जाएगा हर वक्त, डिलीट में जस्ट ऑपोजिट होता है, बस याद रखना। तो 0 जब एक्सिस 0 होता है तो कॉलम के लिए आता है, मुझे कॉलम ही का तो सम चाहिए, सेल्स निकालने के लिए मुझे इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा, तो ये कॉलम है, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, रो को तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, मतलब इसको पूरा मैं यहाँ तक लूँगा तो ये रो हुआ, और अगर मैं टॉप टू डाउन जाऊँगा तो ये मेरे को क्या बताएगा, कॉलम बताएगा, तो मैं इसको सम निकालना है टोटल, तो मैं यहाँ पे बस क्या करूँगा, एक्सिस को 0 कर दूंगा, एक्सिस 0 मतलब क्या हुआ, कॉलम। अब मैं इसको अगर मैं ईयर सम निकालूँ अगर, तो बेसिकली क्या देखा है, 15, 31, लेकिन इसने क्या किया, सेल्स तो दे रहा है लेकिन मुझे सारी वैल्यूज दे रहा है, इसने सब का, मैं जितने भी कॉलम थे सबका सम ऐड कर दिया, इसने पूरे 1 2 3 3 6 4 10 15, तो इसका पूरा सम 15 आया, इसका सम आया, इसका सम आया, सबका सम आया, लेकिन मुझे सेल्स बस, मुझे रेस्टोरेंट आईडी से मतलब ही नहीं, मुझे सेल्स बस देखने थे, मतलब मुझे इस वाले कॉलम को हटाना पड़ेगा, जो 15 सम आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ईयर टोटल जो आपने निकाला है उसमें सिर्फ वही वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर दे, क्या करें, सारे कॉलम को ले ले, सारे रोज को ले ले, लेकिन बस मुझे फर्स्ट इंडेक्स से मतलब 0th वाली वैल्यू, जो ये वाला वैल्यू जो 15 आया इसको हटाना है, तो ये तो 0 से इंडेक्स पे होगा, सबसे पहले आ रहा है, मतलब मुझे यहाँ से सारी वैल्यू चाहिए पूरा, तो ये 0 लेने, तो ये फर्स्ट इंडेक्स हुआ, मतलब 1 से लेके जहाँ तक ये 70 की वैल्यू चाहिए। 2 minutes for air is 1, अच्छा 1 डायमेंशनल, अच्छा होगा, तो ये क्या हो, यहाँ पे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एयर हो गया, इसमें रोज एक ही रो है, तो हम बस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ये जो वैल्यू हमने लिखी है ना, यहीं पे हम बस डिफाइन करते हैं सेल्स क्या वो कौन के बचे, पूरे सारे रोज चाहिए, लेकिन मुझे कॉलम कहाँ चाहिए, 0 को छोड़ के बाकी 1 से लेके सारे कॉलम चाहिए, तो 1। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो सिर्फ मुझे वही वैल्यू मिल रही है, सिर्फ 1310, स्टार्टिंग जो 15 वाली वैल्यू थी वो हट गई, तो इसमें मुझे टोटल सेल्स मिल गया बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ आना चाहिए, बेसिकली कॉलम का मतलब सारे रोज मिल गए, और 1 कॉलम मतलब फर्स्ट इंडिसेस, फर्स्ट कॉलम इंडिसेस वाइज, इंडेक्स वाइज वहाँ से लेके लास्ट तक गया, 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को छोड़ दिया, क्योंकि 0th इंडेक्स वाली वैल्यू क्या थी, रेस्टोरेंट आईडी थी, मुझे उससे मतलब ही नहीं था, मुझे तो बस ईयर की सेल्स बतानी थी, मतलब ये वाली वैल्यूज पूरी चाहिए थी, इसका सम चाहिए था, इसका सम चाहिए था, इसका सम चाहिए था। अब चलते और सारी चीज़ देखते हैं।
ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमें ईयर टोटल हमें क्या मिल रहा है, एक टोटल सम दे रहा है, सम सब चीज़ को जो ऐड कर देगा तो उसको तो सिर्फ एक एक वैल्यू मिलेगी ना। जस्ट लाइक जब उसने इन सब को ऐड किया हो तो उसको एक सिंगल वैल्यू मिली होगी, इसकी भी सिंगल वैल्यू मिली होगी, इसकी सिंगल वैल्यू मिली होगी, तो सब तो एक वन डायमेंशनल एरे बन जा रहा है। और हम यहाँ पे रोज और कॉलम डिफाइन करते हैं, वन डायमेंशनल में रोज और कॉलम होते ही नहीं बेसिकली, इसकी वजह से ये वाला इंडेक्स रॉन्ग आ रहा था। इसका कोई काम नहीं, बेसिकली आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे रोज लेने और कॉलम सिर्फ 1 से लेके सारे कॉलम लेने। स्टार्टिंग वाला कॉलम जो इंडेक्स उसको नहीं लेना, इसलिए 1 से स्टार्ट करे कॉलम। समझ गया? अब देखते हैं मिनिमम सेल कितना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मिनिमम सेल कितना है पर रेस्टोरेंट, हर एक रेस्टोरेंट का मिनिमम सेल कितना है, मतलब टोटल पूरे साल के अंदर, मतलब 21, 22, 23, 24 में सबसे कम सेल कितना होगा, मतलब हर एक साल में मिनिमम सेल कितना है। जस्ट लाइक ये 2021 के डेटा, इसमें मिनिमम कितने सेल हुए, कम से कम जो फर्स्ट रेस्टोरेंट है उसकी मिनिमम सेल कितनी है। ठीक है, अब मुझे बताना है मिनिमम सेल लिखना हर एक रेस्टोरेंट के साथ। जैसे ये बिरयानी वाली रेस्टोरेंट है, अब इसका ये डेटा है 2021 से लेकर 24 तक डेटा। अब मुझे इस पूरे डेटा में बताना है कि मिनिमम सेल कितनी हुई है। इसमें 150 है, इसमें 220 है, 220 है, 250, तो सबसे मिनिमम सेल कितना हुआ, 150 हुआ। तो इसकी मिनिमम सेल जो इस रेस्टोरेंट की थी 150 है। मतलब मुझे अब इसके इस हर पूरे रॉज को देखना है, रो के हिसाब से मुझे वैल्यू बतानी है मिनिमम। समझ, हर एक रेस्टोरेंट की मिनिमम सेल कितनी, जैसे लाइक चाय वाला जो रेस्टोरेंट है उसकी मिनिमम सेल कितनी है, मतलब अगर देखें तो 2020 में 260 है, 185 है, 225 है, 230, तो मिनिमम कितना हुआ, 185 हुआ। तो मुझे यही पता लगाना। अब मान लो तो हम ऐसे देख के पता लगा रहे हैं, मान लो बहुत लार्ज डाटा सेट हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट की लिस्ट हो, तब कैसे करेंगे, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना नॉर्मल। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मिनिमम चीज़ चाहिए, मिनिमम सेल, तो मिनिमम से बना लेते हैं। अब मिनिमम निकालने के लिए np.min होता है, एक फंक्शन होता है मिनिमम के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, बेसिकली मिनिमम चाहिए सबका डेटा। अब यहाँ पर भी मुझे क्या है, रेस्टोरेंट आईडी से मतलब है, मुझे थोड़ी ना बताना है कि बस मुझे हर एक रो का लिस्ट बताना है। बेसिकली ये नहीं बताना है कि उसका रेस्टोरेंट आईडी तो डिफाइन नहीं करना है, मतलब मुझे बस इतने को कंपेयर करना है, यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करना है। मतलब ये 0th इंडेक्स को तो काउंट ही नहीं करना है, उससे कोई मतलब ही नहीं, सेल्स में तो सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, सबसे पहले हम सेल्स लिस्ट पास करेंगे और इसके अंदर कहाँ से लेंगे, सारे रेस्टोरेंट है, सारे रेस्टोरेंट को लेंगे, सारे रो को कॉमा, और उसके बाद मुझे लिस्ट कहाँ से चाहिए, स्टार्टिंग वाला जो इंडेक्स है रेस्टोरेंट उसको हटाना है, तो 0 पे, तो 0 को छोड़ के 1 से स्टार्ट करना, तो 1 से यहाँ तक लेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब यहाँ पे एक्सेस क्या लेंगे, क्या हमें इस तरह से ऐड करना है या इस तरह से मुझे कैलकुलेट करना है। इससे पहले वाला कि इन पूरे टर्म का मुझे सम की वैल्यू चाहिए थी टॉप टू बॉटम, अब मुझे इस हॉरिजॉन्टल वाइज में देखना है, मतलब मुझे रो में देखना है कि इस रो में इस बिरयानी की में कितनी सेल्स मिनिमम हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे रोज को देखना है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेस कितना डिफाइन करेंगे, देखो 0th एक्सेस पे क्या था, कॉलम था, तो हॉरिजॉन्टल ये कॉलम था, मतलब टॉप टू बॉटम के थे। अब मुझे हॉरिजॉन्टल चेक करना, रो वाइज चेक करना है, इसलिए यहाँ पे 1 देंगे। अब जब मैं इसको करूँगा इंटर, ये तो हो गया, मुझे इसको प्रिंट करके चेक करना पड़ेगा, तो मिनिमम सेल अब मुझे दे, तो मिनिमम सेल कितना है, 150, 140, 20, 220। देख सबसे देखो फर्स्ट जो रेस्टोरेंट है, जो पहला रेस्टोरेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट जो बिरयानी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी, 150 है, ये 220, 220, 250, तो मिनिमम वैल्यू 150 आ रहा है पहला का। दूसरे वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही है, देखो ये 190, 160, 320 है, तो मिनिमम वैल्यू 140 आ रही। हमारा आंसर भी वही आ रहा है, देखो 140 आ रहा है। फिर उसके बाद मतलब 200 है। अब थर्ड वाले रेस्टोरेंट में देखो, थर्ड वाले रेस्टोरेंट में इसमें 200 है, 330 है, 270 है और ये 350 है, तो मिनिमम कितना हुआ, 200 हुआ, इसलिए आंसर 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। अब लास्ट वाले में देखिए, अगर लास्ट वाले में मिनिमम सेल कितना है, लास्ट वाला में तो ये 260 यहाँ तक, ये 185, ये 225 और ये 230, तो बेसिकली 185 मिनिमम सेल है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि मिनिमम सेल कितना हुआ। अब यहीं पे आप कैलकुलेट करते क्या करते हैं, मैक्सिमम सेल कैलकुलेट, मैक्सिमम सेल पर रेस्टोरेंट चेक कर, मतलब हर एक रेस्टोरेंट में कितना मैक्सिमम सेल है, मैक्स सेल्स पर सिमिलर रेस्टोरेंट। सिमिलर ये भी एग्जैक्ट वैसे ही होता है, मैक्स से भी np.max
अब मुझे सेल्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, सारे रोज चाहिए, तो वो हर रो को चेक करना है हर एक रो के लिए। और फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स उसको तो छोड़ना, उसको मतलब नहीं लेना है जीरोथ वाले को, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे कॉलम को लेंगे, सिंपल सा। वो मैं सेमीकोलन ले दे ये सारे सेल्स का डेटा हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक मैं क्या कर रहा हूँ, दैट्स इट। और मुझे क्या करना, अभी भी वही सेल करना, मैक्सिमम कितना, अभी मैंने मिनिमम चेक किया है रो के अंदर हर एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे एक्सेस मैक्सिमम निकला, मैक्स सेल को प्रिंट करता है। तो मैक्सिमम कितना है 250। देखो फर्स्ट वाले चेक करता है, फर्स्ट वाले में सबसे मिनिमम मैक्सिमम कितना है 150, 220, 220, 250, सब 250 सबसे ज़्यादा है, इसलिए आंसर 250 आ रहा है। और लास्ट वाले का चेक करते हैं चाय वाले का, चाय वाले इसमें 260 आ रहा है, 185 आ रहा है, 225 आ रहा है और 230 आ रहा है। तो मैक्सिमम कितना है 260, मतलब 2640 वाला, तो लास्ट में 2640 है। अब निकाले मैक्सिमम सेल पर रेस्टोरेंट निकाले। अब इसी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम सेल पर ईयर, हर एक साल में मैक्सिमम कितना सेल हुआ। अब देखते हैं मैक्सिमम सेल पर हर एक साल में चेक करना, मुझे रेस्टोरेंट वाइज चेक नहीं करना, रेस्टोरेंट वाइज चेक करना होता तो हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब इस पूरे में इस पूरा डेटा इस 2021 की सेल से इस सेल से मैक्सिमम कितना सेल हुआ, मतलब मुझे अब इसको चेक करना है, इस पूरे को इसमें चेक करना है, इसमें मैक्सिमम कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ, 23 में मैक्सिमम कितना हुआ। अब मुझे क्या करना, कॉलम वाइज मैक्स निकालना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलर सा अब मुझे मैक्स सेल चाहिए, लेकिन पर ईयर चाहिए, ईयर हर एक ईयर में मैक्सिमम सेल करना, सिंपल सा np डॉट मैक्स। यहाँ पे भी तो सेल्स वाले डेटा ही लेना, लेकिन मुझे क्या करना, सारे रॉस चाहिए, मुझे हर एक रो चाहिए, पहला रो दूसरा, ये सारे को चेक करना, तो मुझे सारे रॉस को लेना पड़ेगा, लेकिन कॉलम कहाँ से लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 से लेना पड़ेगा, ये जीरो वाले को हटाना पड़ेगा, तो मुझे इसमें चेक करना, इसमें चेक करना, इसमें चेक करना, इसमें चेक करना, इंडेक्स वाले में तो चेक नहीं करना। तो सारे रॉस चाहिए और बाकी कॉलम कहाँ से चाहिए, 1 से लेकर लास्ट तक चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेस मुझे क्या करना है, टॉप टू बॉटम चेक करना है बेसिकली इस पूरे में। तो इसके लिए भी क्या कॉलम वाइज हुआ, तो कॉलम वाइज के लिए एक्सेस क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये निकल गया मैक्स, अब मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। देखो सबसे मैक्सिमम सेल सब कुछ जो ऐड किया होता है इस पूरे में, देखो जो 2020 में मैक्सिमम कितना सेल हुआ, देखो इस डाटो को अच्छे से देखो, ये 150 इसमें हुआ बिरयानी में, 320 बीजिंग बाइट्स में हुआ, और 200 इसमें हुआ पिज़्ज़ा में, और 380 हुआ बर्गर पॉइंट पे, और 260 हुआ चाय में। तो सबसे ज़्यादा कितना है 380 है, बर्गर पॉइंट में सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम पहले के लिए 380 आ रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ये लास्ट वाला सबसे पहले देखो, इसमें पहले बिरयानी में 250 है, इसमें 190 सेल हुई है, और इसमें 350, फिर 290, फिर 230, तो बेसिकली 350 मैक्स है, तो 350 मैक्सिमम सेल्स आ गई। समझिए इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे। अब एक और चीज़ से चेक करते हैं, मैक्सिमम सेल निकाल लें। अब एवरेज सेल पर रेस्टोरेंट चेक करते हैं, हर एक सेल का एवरेज कितना सेल आया होगा, एवरेज पर रेस्टोरेंट, मतलब हर एक रेस्टोरेंट, मतलब टोटल जितने भी साल में जो भी सेल किया जब से लेके 21 से 22 तक, तो एवरेज कितना सेल किया, जैसे लाइक ये 200 इतनी सेल है, 22 कितनी, 23 कितनी, 24 सारी सेल्स है, इस सेल्स का एवरेज सेल कितना किया कोई भी रेस्टोरेंट, मुझे ये चेक करना। तो एवरेज के लिए क्या होता है, मीन या हम एवरेज को भी फॉर्मूला आ सकते हैं, तो मुझे एवरेज सेल पर रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक। तो उसके लिए np डॉट मीन यूज़ कर सकते हैं, या एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, एवरेज यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे एवरेज में वही सेम कहानी चाहिए, मुझे कहाँ से कहाँ तक के बीच में कंपेयर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे डेटा को चेक करना है, क्योंकि यही सेल्स का डेटा है, तो बस रेस्टोरेंट आईडी है 1 2 3 4 5, मतलब मुझे यहाँ से लेना है, सारी रॉज लेनी है और कॉलम 1 से लेके लेना है, सिमिलर जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं।
ठीक, इस डाटा ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इन सब का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या मुझे टॉप टू बॉटम चेक करना है? पर ईयर चेक करना हो तो ऐसे चेक करते हैं, क्योंकि इसमें ईयर का पूरा डेटा इधर, ये पर रेस्टोरेंट बोला, मतलब हर एक रेस्टोरेंट का चेक करना है। मतलब इस पीरियड बिरयानी का जो सेल हुआ है पूरे ईयर मिला के एवरेज सेल कितना है, तो मुझे हर एक रेस्टोरेंट का चेक करना है, मतलब हर एक रॉ का चेक करना है बेसिकली, कि चाय का सेल एवरेज सेल कितना, चाय का 2021 का सेल इतना, 22 का इतना, 23 का 24, इसमें एवरेज कितना सेल हो, तो रोज वाइज चेक करना है। तो रोज के लिए एक्सिस कौन सा लेंगे हम, एक्सिस 1 लेते हैं रोज के लिए। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, या ऊपर लिखा हूँ ना यहाँ पे, एक्सिस 0 कॉलम के लिए, और हम तो रोज वाइज चेक करना है, तो हम बस एक्सिस को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये चेक हो गया। मैं इसका तो आगे 21,000 एवरेज सेल है, तो आप 25,000 एवरेज सेल है। तो हमने बस यहाँ से हम डाटा कैलकुलेट कर पा रहे हैं हर एक रेस्टोरेंट का कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है। दैट्स इट। आप समझ रहे चीज़ों को? यहाँ पे मैंने एक्सिस 1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट चेक करना पड़ रहा था बेसिकली, रोज वाइज, रोज के फॉर्म में, क्योंकि पर रेस्टोरेंट वाइज चेक कर रहे थे ना, इसकी वजह से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कम्युलेटिव सम ऑफ सेल्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हैं आप एक तरह से, चलिए इसको छोड़ते पहले, अब कुछ और चीज देखते हैं। बस यही सब होता है इसके, आप मीन मोड मीडियन एवरेज सेल हो गया, मीडियम सेल, मीन मोड मीडियन, जो भी चीज निकाल सकते हैं इसके जरिए, और सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, मंथली एवरेज सेल कितना हुआ। हर एक रेस्टोरेंट का मंथली एवरेज सेल कितना है। तो जस्ट एग्जांपल, ये 2021 का डेटा है, मतलब टोटल 2021 के टोटल 12 मंथ का डेटा है। अगर इस पूरे वैल्यू अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, ये 2021 के हर एक मंथ का डेटा हो जाएगा बेसिकली। और मुझे एवरेज पता लगाना, मंथली एवरेज कितना सेल किया हर एक साल में, मतलब पर रेस्टोरेंट कितना सेल किया है बेसिकली। तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे क्या अभी भी एवरेज ही चाहिए हर एक रेस्टोरेंट का, मतलब हर एक साल में, हर एक महीने का एवरेज कितना है हर एक रेस्टोरेंट का। जैसे एवरेज सेल कैसे था, पर ईयर नहीं चेक कर रहे थे, बस हम पर रेस्टोरेंट चेक कर रहे थे। पर रेस्टोरेंट चेक किया था, पर ईयर भी चेक कर सकते हैं। पहले मंथली सेल निकालते उसके बाद चेक करें उसको। तो मंथली एवरेज सेल चाहिए, लेकिन पर रेस्टोरेंट चाहिए, हर एक रेस्टोरेंट के हिसाब से मंथली एवरेज सेल कितना थे। तो उसके लिए एक वैसे नाम लिखती है सिंपल, एनपी डॉट एवरेज अभी भी चाहिए, लेकिन अभी भी चाहिए सेल्स, अभी सारे रॉ चाहिए, और है ना फर्स्ट कॉलम सारे रो कॉलम चाहिए फर्स्ट से लेके। अब मुझे ये तो एक जो फर्स्ट वैल्यू, जो भी वैल्यूज है हर एक की वैल्यू, ये तो एक साल का डेटा है ना, मुझे पर मंथ का चाहिए, जिसको क्या कर देंगे 12 से डिवाइड से कर देंगे। इससे जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। ईयर का डाटा दे रखा है ना बेसिकली, तो सारे डाटा ये 12 से हो जाएगा, मतलब मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, पर रेस्टोरेंट चेक करना है, मतलब रोज वाइज चेक करना है, तो एक्सिस को 1 कर देंगे इसके लिए। अब इसको हम प्रिंट कर लेंगे। क्या स्लो काम हो गया। तो बेसिकली इसे 715, मतलब ये पर मंथ का सेल हो गया बेसिकली।
अब एक और चीज़ करते हैं, बस लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक चेक करें, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। बस एवरेज सेल्स पर ईयर चाहिए। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था कि एवरेज सेल तो निकाला, लेकिन पर रेस्टोरेंट निकाला था। मतलब हर एक रेस्टोरेंट पूरे साल मिला के 21 से 24 तक एवरेज कितना सेल किया वो निकाला था बेसिकली हर एक रेस्टोरेंट। अब मुझे चाहिए कि 2021 में एवरेज सेल कितना था, सारे रेस्टोरेंट का मिला के एवरेज सेल कितना था। इसने 2021 में बिरयानी इतना सेल किया, इसने इतना सेल किया, तो एवरेज मिला के एक रेस्टोरेंट पूरा एवरेज कितना सेल किया। मतलब मुझे ये 2021 का डेटा, ये 22 का, ये 23, मतलब ये पूरा 2021 का डेटा है, ये बिरयानी का है, ये चाय का है, तो इन सब ने मिला के एवरेज कितना सेल किया 2021 में वो मुझे पता लगाना है बेसिकली। मतलब इन सब का एवरेज चाहिए, 2021 में इसने इतना सेल किया, इसने इतना सेल, सब मिला के टोटल एवरेज में निकालना है। समझ रहे मेरी बात? तो उसके लिए एवरेज निकालना है ये, तो वो एनपी डॉट एवरेज अभी या मीन ले लेते हैं। अब मुझे अभी सिंपल वही कहानी है, सिंपल से सारे रॉस चाहिए और 1 से लेके सारे कॉलम चाहिए। ये सारे मेरे को पूरा डेटा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे रोज वाइज करना है या ये कॉलम वाइज, वो मुझे देखना पड़ेगा। मुझे ईयर वाइज चेक करना है, मतलब कि हर एक 2021 में एग्जाम्पल के तौर पे कितना सेल किया सब ने मिला करके एवरेज। तो पहले इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, ऐसे मिला के एवरेज चाहिए। मतलब जो टॉप टू बॉटम जाना है, कॉलम वाइज चेक करना है। 2023 में एवरेज सेल कितना हुआ, 24 में एवरेज सेल कितना हुआ। तो कॉलम वाइज के लिए हम क्या लेंगे, एक्सिस 0 लेंगे बस, और इसको प्रिंट कर देंगे। तो एवरेज सेल कितना था, 262 था, जिसमें इतना था, इसमें इतना था, पता चलिए। इस तरह से हमने एक डाटा मिला, उससे हम सब चीज़ कैलकुलेट कर दी मेन मोड में, बिना कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लगाए। अब थोड़ा बहुत है कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जो चीज़ें होती है थोड़ी बहुत, दो वेक्टर के जरिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। अब कम्यूटेटिव सेल्स होती है, कम्यूटेटिव सेल्स समझते हैं आप? कम्यूटेटिव सेल्स कितना हो, मतलब हर एक रेस्टोरेंट के हिसाब से। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते, उसके बाद हम समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। पर रेस्टोरेंट चेक करना, हर एक रेस्टोरेंट कम्यूलेटिव सेंस से मतलब ये बेसिकली ऐड हो जाती है हर एक चीज़। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पढ़े होंगे 9th में, सिमिलरली वैसा ही एग्जाम्पल के तौर पर कम्यूलेटिव सम ऑफ सेल बेसिकली कहते हैं इसको। तो इसको निकालने के लिए जस्ट लाइक हम नाम देते हैं सी सेल, सिंपल सा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं, टोटल मुझे जितने टोटल हर एक रेस्टोरेंट ने कितना सेल किया उसका टोटल सम, ये पूरी तरह से ऐड होता जाएगा बेसिकली। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब हर एक वैल्यू टर्म टाइम आगे वाले में ऐड हो जाएगा, जैसे पहले 150 होगा, फिर इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म इसमें ऐड होकर जो वैल्यू है वो लिखाएगा, फिर ये वाला फिर इसमें ऐड हो, ऐसे करके टोटल ऐड होता जाता है। तो इसका एक फंक्शन होता है ये। अब इसके बाद हम सिंपल सा अपना सेल्स डाटा, मुझे रेस्टोरेंट वाइज चेक करना है, तो रेस्टोरेंट मतलब रोज वाइज चेक करना है, इसलिए 1 ले लेंगे। अब इसको तो बेसिकली मिल जाएगा सारा डेटा हम लोग को। मतलब ये ऐसा हो गया, समझ लो, ये कैसा हो, हर टर्म ऐड होता जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, जिसलिए पहले 150 था तो एज इट इज 150 लिखाएगा पहले, फर्स्ट टर्म वैसा ही होगा एज इट इज। लेकिन अगला टर्म जो होगा 37 दिखा रहा है, क्योंकि जब हम 150 को 220 से जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। फिर जो 37 है ना, वो फिर इससे ऐड होकर यहाँ पे लिखाएगा, फिर ये ऐड होकर इसमें लिखाएगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू ऐड होता जाता है। अब यहाँ पे एक मैट प्लॉट लिव करके, अब इसी डाटा को अगर मैं ग्राफ के ऊपर शो करना चाहूँ तो कैसे शो कर सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक है ना, एक अलग ही लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लिव, जिससे हम ग्राफ बनाते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो वो समझेगा। बस मैं इसको रिप्रेजेंट करके एक नॉर्मल तरह से शो कर दे रहा हूँ। तो मैट प्लॉट लिव सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम हो यार, मैट प्लॉट लिव आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। matplotlib.pyplot matplotlib pyplot as plt इंपोर्ट कर लेंगे बेसिकली हम इसको।
मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर देते हैं SPLT। क्या हो रहा है यार, ठीक। अब इसको शो करने के सबसे पहले मुझे क्या शो करना है, बेसिक ग्राफ पे दिखाना है। तो PLT प्लॉट करना है, बेसिकली मुझे इस पूरे डाटा को मुझे प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करना है किस पे, अब यहाँ पे डिपेंड करता है एक्सिस 0। अब मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ ये क्या हो गया, ये डाटा थोड़ा इस तरह से निकाल रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसका मीन निकाल दो, सिंपल सा। ये पूरा एरे है, तो इसको अच्छे से प्लॉट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक ईयर का, जैसे लाइक ये क्या है, ये एक फर्स्ट ईयर का रेस्टोरेंट का पूरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये है। तो मैं इस पूरे ईयर का क्या करता हूँ, मीन निकाल लेता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, np.mean। अब मुझे इसका चाहिए सी सेल का पूरा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हर एक ईयर में, जैसे लाइक कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है, पूरा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकलेगा हर एक रेस्टोरेंट का। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर एक रेस्टोरेंट का पर ईयर में कितना सेल हुआ, मतलब इस पूरे का मैं मीन निकाल ले, एवरेज निकाल लेता हूँ। क्योंकि इस पूरे को प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है, एक एक वैल्यू हो, अगर मतलब बेसिकली वन डे एरे तो इजिली प्लॉट कर सकते हैं अच्छे से। नहीं तो देखो ये किस तरह का फॉर्म हो रहा है बेसिकली डाटा। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली कॉलम वाइज करना है, इसलिए एक्सिस को क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। जैसे सेल से स्पेलिंग एरर, इसको रन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास कितना अच्छा देखो ग्राफ बन गया। क्योंकि कम्युनिटी में हमसे इंक्रीज करती रहती है, इसलिए से इंक्रीज करती है। आप चाहे तो इसका टाइटल भी दे सकते हैं, बस इतना कुछ नहीं है, आसान चीज़ है। जब उसमें पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे। लाइक हम निकाले कम्युनिटी सेल्स पर रेस्टोरेंट, इसका हमने टाइटल दे दिया पर ईयर, और बहुत सारी चीज़। अब ये सब समझ चुके, बस बेसिक एनालाइज कर ले। अब थोड़ा एक दो टॉपिक बचा है वेक्टर के ऊपर, कि वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। ये बेसिकली दो टाइप नॉर्मल एरे, जैसे 1D एरे होता है सिमिलर वैसा ही है। एडिशन वाला पिछले वीडियो में देख ही चुके, इससे पहले वाले में कुछ देर पहले। तो इसलिए ये फर्स्ट वेक्टर है, इसमें लाइक 1 2 3 ये डाटा प्रेजेंट है। ये सेकेंड वेक्टर है, जस्ट लाइक इसमें 2 3 4 इतने डाटा प्रेजेंट। अब मैं चाहता हूँ इस वेक्टर का एडिशन करना, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो सिंपल सा वेक्टर एडिशन कैसे करता है, सिंपल से स्लैब इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से ऐड होता जाएगा। जैसे 1 से 2 ऐड 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। बस ये सिमिलर है, इसमें इतना कुछ नहीं।
वो तो क्या देखो 1 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, 9 3 12 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 2 11 ये इस तरह से टर्म हो गया। अब इसी के अंदर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है तो सिंपल सा है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ बस यहाँ पे क्या है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्ट इसका मेथड भी कुछ अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या हर एक टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। 1 2 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 9 3 27 अपोजिट सब ऐड होते जाता है। अब सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपके पास कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं और मैथ्स में भी पढ़ते हैं वेक्टर, 2D वेक्टर, 1D वेक्टर, जो भी है 3D वेक्टर, आई जे के कैप वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसमें हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं डॉट कॉस थीटा करके करते हैं बेसिकली एनपी डॉट। उसका फॉर्मूला जैसे लाइक ये होता है कि ए डॉट ए बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। कॉस थीटा ये एक्स इन दोनों के बीच का एंगल, इससे फॉर्मूला निकलता है। ये को जानने की जरूरत नहीं, बस इसका कुछ एल्गोरिथम होता है, फॉर्मूला होता है, वो निकालते। तो यहाँ पे आपको ए ये चाहिए, ये जो होता है ये जो मैंने लिखा है ये ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ऐसे मुझे भी याद नहीं रहता, चलो हम चैट जीपीटी पे देखते हैं। ये चलो मेरे पास मुझे थोड़ा बहुत याद है। वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, इसका फॉर्मूला एनपी डॉट यहाँ वेक्टर। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है जो हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। सिंपल, मतलब अगर आपके पास कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जस्ट लाइक मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, जस्ट लाइक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनपी डॉट ये डॉट नॉन उस वेक्टर, जैसे लाइक हमारे पास वेक्टर 1 था, तो ये जो वैल्यू मिली हमें एक तरह से 12.2, ये उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है। अब मुझे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एनपी डॉट डॉट वेक्टर 1 कॉमा वेक्टर 2। इस तरह से करते हैं हमें डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे देगा बस दोनों के बीच। और एंगल भी निकालने का फॉर्मूला होता है, ये सिस्टम है ना, ये हमारे क्या निकल गया, डॉट प्रोडक्ट निकल गया। ये जो फॉर्मूला के जरिए जो मैथमेटिकली हम निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के, ये पूरा जो फॉर्मूला इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का, अब चूंकि ये जो कॉस एक्स लिखा मैंने, एक्स से एक एंगल है जो ए और बी वेक्टर के बीच में है। अब उस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब दो वेक्टर हमारे पास है, उसके बीच के एंगल को कैलकुलेट करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एंगल इज इक्वल टू एनपी डॉट आर क्रॉस। ये कॉस चाहिए, हमें कॉस की वैल्यू आती है डॉट के फॉर्मूला में, इसलिए हम कॉस वाला यूज करेंगे, सिंपल सा। जस्ट लाइक इसका उल्टा हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला है ना एनपी डॉट, इस पूरे फॉर्मूला को इसके बराबर रखेंगे, फिर जाके निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिल चुकी है हमें, ए डॉट बी की वैल्यू। अब ए का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और कॉस एक्स चाहिए तो आर कॉस एक्स यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली।
मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया होगा। बस बेसिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये a डॉट बी जो है फॉर्मूला है ना, इसकी वैल्यू ए जो पता है हमें, वो डायरेक्ट इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा, ये डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा हमें। पहले मुझे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मॉम करके वेक्टर 1 इंटू एन ln मॉम वेक्टर 2, मतलब डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो हमें ये मिल जाएगा। बेसिकली ये बहुत लेंथी फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बेसिकली तो एंगल को प्रिंट करके देखते हैं, तो बेसिकली कुछ इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये हो गया एंगल। बस यही था नमपाई। इसमें एक दो फंक्शन और होते हैं, जस्ट लाइक एक चीज़ मैं भूल गया बताना, जस्ट लाइक हम np डॉट ए रेंज फंक्शन पढ़े थे। जस्ट लाइक हमें कोई एरे बनाना होता है एक रैंडमली कुछ के रेंज के बीच में, जस्ट लाइक np डॉट एरे, जस्ट लाइक मैं 20 दे रहा हूँ। तो ये अगर मैं एस को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे क्या एक एरे देगा, बेसिकली 0 से लेके 19 तक के बीच का एक एरे दे देगा। अब इसी तरह से मैं अगर चाहूँ मैं ये भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मुझे वैल्यू प्रेजेंट करनी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0 से लेके 5 के बीच में वैल्यू चाहिए जो, लेकिन 10 वैल्यू चाहिए, लेकिन उसका जो रेंज वो 0 से 5 के बीच में। यहाँ पे तो फिक्स था कि 20 है, तो 0 मतलब 20 0 से 20 के बीच में सारे वैल्यू चाहिए। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ 5 ही रेंज है, 0 से 5 ही चाहिए, उसी के बीच में 10 वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिन स्पेस का यूज़ करते एक फंक्शन होता है, इसको आपको ज़्यादा काम नहीं, जैसे मुझे 0 से लेकर 5 के बीच में चाहिए और टोटल 10 वैल्यूज चाहिए। अब मैं y को जब प्रिंट करूँगा तो देखो मेरे पास क्या हुआ, 10 वैल्यू में, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। तो टोटल वैल्यू कितनी 10 है, लेकिन दो सारी वैल्यूज किसके बीच में, 0 से लेकर 5 के बीच में। बस यही होता है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो नमपाई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप एक बार पीछे अच्छे से रिवाइंड करके देखो, आपको आराम से अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम पांडास पढ़ेंगे। थैंक्स, बाय, हैप्पी कोडिंग।